Hello everyone, welcome to Success River, your own channel that helps you to be good at English. So students, here I am. As I promised you that we will start a series on vocabulary and grammar very soon. So this is the first dose of vocabulary. Students, I have the collection of those words which are not only important for competitive exams but also for the spoken English. I have combined words with the pictures, so it will be easier for you to memorize all the words and connect with them with the real life. Words are important to improve our communication. We all know this thing very well. So here is the first dose of vocabulary. Let's start. Students, first word of the day is abate. Abate, as you can see in the picture, it's a very famous scene from Lage Raho Munna Bhai. संजू बाबा इज टीजिंग डॉक्टर अस्थाना और वो उनकी टांग खींचते रहते हैं. तो यहाँ पर आप जैसा देख रहे हैं कि डॉक्टर अस्थाना वेन एवर ही गेट्स एंग्री वो अपना गुस्सा कैसे कम करते हैं, कैसे अबेट करते हैं, हंसकर अबेट करते हैं. सो हाउ डू यू अबेट योर एंगर. बहुत ही सिंपल सा वर्ड है और बहुत ही अच्छा शब्द है ये. सो अबेट का मतलब है टू रिड्यूस समथिंग, किसी चीज को कम करना, उसके इफेक्ट को कम करना, है ना. तो अबेट का मतलब हो गया dwindle, slacken, wane, reduce. ये इसके सिनोनिम होंगे. सेंटेंस में हम कह सकते हैं I abate my anger by yoga. So Dr. Asthana abates his anger by yoga or by laughing. How do you abate your anger? कमेंट बॉक्स में लिख के नीचे बताइए, ठीक है. और अगर आपको ये पिक्चर्स और मेरा जो वर्क है, क्रिएटिविटी है, अगर आपको पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू सो मच. अगले वर्ड पर चलते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज अबेट से रिलेट करेंगे इस वर्ड को भी हम. एक्सपिएट करना. एक्सपिएट करना. तो अगर आप अपने एंगर को, अपने टेम्पर को अबेट रखेंगे तो आपको कभी भी एक्सपिएट करना नहीं पड़ेगा, ठीक है. इसको हम रिलेट करते हैं. सो इफ यू अबेट योर एंगर you will never have to expiate for your mistake. So as you can see in the screen, the man in the picture, Mr. Kapoor, is saying sorry to Sakshi Tawar in the picture. Maybe he has committed a mistake, that's why he is holding his ears and saying sorry. तो expiate का मतलब है प्रायश्चित करना, अपनी गलतियों पर पछतावा करना, है ना. तो atone for, feel regret for something या do penance for, ये इसके synonyms हैं. एंड इसको हमने सेंटेंस में कैसे यूज़ किया है, वी शुड एक्सपिएट फॉर आर मिस्टेक्स. इससे दिल थोड़ा हल्का हो जाता है ऑब्वियसली. तो अगर आप अपने टेम्पर को अबेट रखेंगे आपको एक्सपिएट करना नहीं पड़ेगा, ठीक है. तो स्टूडेंट, जैसे कि मैं कह रहा हूँ आपसे कि वोकेबलरी सीखना एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है. इसको आप रियल लाइफ से कनेक्ट कीजिए, वर्ड्स को पिक्चर्स के साथ रिलेट कीजिए, तभी आप इन वर्ड्स को अच्छे से सीख पाएंगे. खाली रट्टा मारने से वोकेबलरी नहीं सीखी जा सकती. बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे मार्केट में ऐसे लोग हैं जो कहेंगे कि हम आपको 100 वर्ड्स 200 वर्ड्स ऐसा देंगे, आप इनको रट्टा मार लीजिए. नहीं, वोकेबलरी इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. आप हर रोज़ उनको जब आप ऐड करेंगे, एक नेटिव स्पीकर जो होता है उसको कहीं ना कहीं डिक्शनरी ओपन करने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज दे यूज़ दोज वर्ड्स वेरी ऑफन. तो द मोमेंट आई से, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ. अगर मैं आपसे कहूँ काऊ, तो इंग्लिश में मैंने बोला काऊ, COW, काऊ. काऊ मतलब गाय. तो गाय जब मैंने कहा तो आपके माइंड में एक पिक्चर आया होगा. अभी जब मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैंने कहा गार्डन, तो आपके माइंड में एक गार्डन की पिक्चर ज़रूर आई होगी. लेकिन जैसे ही मैंने वर्ड कहा अबजूर, तो अबजूर एक ऐसा वर्ड है विच इज़ क्वाइट अनफेमिलियर टू यू. मे बी आपको पता नहीं है, तो शायद उसकी पिक्चर आपके ब्रेन में नहीं बन पाई होगी. तो बस यही है, वर्ड्स को इमेजेस के साथ जोड़ते रहिए और रियल लाइफ में कहीं ना कहीं उनको यूज़ कीजिएगा तो आपके शब्द हमेशा बेहतर होंगे. बिकॉज वर्ड्स आर द सोल ऑफ द कम्युनिकेशन. जैसे कि ब्लड के बिना ह्यूमन बॉडी बेकार है, वैसे ही आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बिना वोकेबलरी के बेकार हैं. जब तक आपकी वोकेबलरी अच्छी नहीं होगी तब तक आपके वर्ड्स जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी अच्छी नहीं हो सकती. नेक्स्ट वर्ड है अबजूर. तो अबजूर इज़ अ नेगेटिव वर्ड स्टूडेंट्स. और अबजूर का मतलब होता है किसी काम को ना करने का प्रॉमिस करना, कि ठीक है मैं इस काम को दोबारा नहीं करूँगा, है ना. सो लेट्स से यू हैव लाइक कमिटेड अ मिस्टेक, सो यू आर सेइंग सॉरी फॉर दैट थिंग, सॉरी. तो उसके लिए आपने कहा कि अब मैं इस काम को नहीं करूँगा. आई अबजूर
आई abjure टू चीट अगेन इन द एग्जामिनेशन, आई abjure टू ड्रिंक एंड ड्राइव अगेन। जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, द मैन हैज़ बीन कॉट बाय द पुलिस, और वो कह रहा है कि ठीक है सर, दोस्तों ने थोड़ी पिला दी, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो ये हुआ abjure का मतलब। आई abjure टू माई एक्स्ट्रावेगेंस, है ना, आई abjure टू कंट्रोल माई एक्स्ट्रावेगेंस, मैं ज़्यादा खर्चे नहीं करूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ फ्यूचर में। अगला वर्ड है ऑस्ट्रसाइज करना। तो देखिए, अगर आप अपने टेम्पर को अबेट रखेंगे, आपको एक्सपिएट करने का मौका नहीं मिलेगा, और आपको किसी भी चीज़ को अब्जूर नहीं करना पड़ेगा, और लोग आपका ऑस्ट्रसाइज भी नहीं करेंगे। और ऑस्ट्रसाइज का मतलब है उसका बाइकआउट करना, उसको कहीं ना कहीं समाज में हिस्सा नहीं रहने देना, है ना। सो पीपल ostracize criminals these days, which is a good sign for a healthy society. Yes, it happens in India, so in many countries too. तो ostracize का मीनिंग है किसी गलत काम को या किसी बुरी चीज़ को ostracize कर देना, बहिष्कार कर देना। Although sometime it happens in a positive way as well और negative way as well। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, these kids are not willing to play with this boy, काफ़ी परेशान है, एंड ही सेइंग लाइक नोबडी वांट्स टू प्ले विद मी, दे हैव ऑस्ट्रसाइज मी, यार उन्होंने मेरा बाइकआउट कर दिया, उन्होंने मेरा बहिष्कार कर दिया। एवरीबडी हैज शन्ड टू मी। शन्ड का मतलब यहाँ पे है जो इसके सिनोनिम आप देख रहे हैं, किसी से मुंह फेर लेना, लाइक टू स्टॉप समवन, टू स्टॉप टॉकिंग टू समवन, टू गिव समबडी अ कोल्ड शोल्डर। So I met my friend in the market, but he gave me a cold shoulder today, which means he did not speak to me. So we should ostracize corrupt politicians। अगर अब अच्छी एक हेल्दी डेमोक्रेसी हमें करनी है क्रिएट अपनी कंट्री में, तो वी शुड अवॉइड दैम। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स। देखिए, ये जो आप कलेक्शन ऑफ वर्ड्स देखेंगे, इसमें मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए, आपकी स्पोकन इंग्लिश को ध्यान में रखते हुए, इसमें सिर्फ सिनोनिम या एंटोनिम ही ऐड नहीं करें, इसमें हमने ईडियम्स, इसमें फ्रेजल वर्ब्स, तो ये 10 वर्ड्स आपको डेली मिलेंगे, जिनको आप हर रोज़ प्रैक्टिस करिए, तो इट विल डेफिनेटली बेनिफिट यू। सो चलिए गाइस, जल्दी से इसको हम सीख लेते हैं। आज का एक नया ईडियम है हमारा, टू रेन कैट्स एंड डॉग्स, जिसका सीधा सा मतलब है बहुत तेज बारिश होना, टू रेन वेरी वेरी हैवीली। सो इफ इट इज रेनिंग आउटसाइड, आप कह सकते हो दैट इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ईडियम्स का मतलब कभी भी लिटरल नहीं होता। एसएससी स्टूडेंट्स या जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं, रिमेंबर ऑलवेज, इफ यू सी एनी लिटरल मीनिंग इन द ऑप्शंस, डू नॉट गो फॉर दैट ऑप्शन, बिकॉज ईडियम्स बेसिकली ईडियम इज अ मेटाफोरिकल लैंग्वेज जिसका कोई लिटरल मीनिंग नहीं होता, ऑलवेज इट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग। सो टू रेन कैट्स एंड डॉग्स मीन्स टू रेन वेरी हैवली, ये काफ़ी कॉमन है, सब लोग जानते होंगे। सो इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अ हॉट पोटैटो। तो हॉट पोटैटो का मतलब होता है टू टॉक अबाउट अ कंट्रोवर्शियल इशू, लेट्स से लाइक कास्ट, रिलीजन, रिजर्वेशन। दीज आर सम ऑफ द हॉट पोटैटोज इन आवर कंट्री। हम पब्लिकली इनको डिस्कस नहीं करते। और मे बी फेवरिंग अ पॉलिटिकल पार्टी, लेट्स से यू आर ट्रैवलिंग ऑन अ ट्रेन एंड you start supporting a particular political party, but the person who is sitting next to you, maybe he is the supporter of the opposite party, so both of them start fighting. So it's better to avoid such hot potatoes. We should never talk about a hot potato. hot potato का मतलब क्या है, एक ऐसा इशू है, कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसको डील करना बड़ा मुश्किल हो, कोई कंट्रोवर्शियल मुद्दा हो, ठीक है। तो आई एम श्योर ये आपको वर्ड याद हो गया होगा। तो लेट्स से आपका कोई फ्रेंड आपके घर पे आता है एंड ही स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट रिलीजन, तो यू कैन से यार स्टॉप टॉकिंग अबाउट हॉट पोटैटो, आई एम नॉट इन अ मूड टू टॉक अबाउट इट। तो चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो जैसा कि हम कहते हैं कि हमारी पहचान हमारे कर्मों से होती है ना, हमारे काम से हम जाने जाते हैं, हमारे कहीं ना कहीं हमारी शक्ल से या हमारे पास कि क्या रुतबा है, वो सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं आज की डेट में। आपका कर्म क्या है, आप अच्छे इंसान हैं। जैसे कि एज यू कैन सी इन द पिक्चर, दीज गर्ल्स आर टॉकिंग अबाउट टू हेल्प दैट लेडी, दे आर जस्ट टॉकिंग बट नॉट अप्रोचिंग द लेडी एंड हेल्पिंग हर। लेकिन ये लड़का क्या है, कैन आई हेल्प यू, ही अप्रोचेज द लेडी एंड ऑफर सम हेल्प टू हेल्प एज वेल, ऑफर सम हेल्प। लेकिन जैसे कि आपने देखा है ट्रेन्स में या फिर बहुत सारी ऐसे ट्रांसपोर्ट में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, पीपल they complain about bad things but they never go there and try to resolve it. Anyway, उनकी भी अपनी problems होती होंगी, that's why they don't go to help. So action speaks louder than words, यहाँ पर हम ऐसा
कह सकते हैं। तो वॉट यू डू इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन योर वर्ड्स, ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से अपनी सभी फ्रेजेस को हम धीरे धीरे अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट्स से किसी ने कहा कि देख मैं तुझे डॉक्टर बन के दिखाऊंगा, आई विल बी द डॉक्टर, आई विल बी एन IAS ऑफिसर इन 2 years। सो यू कैन से वेल मैन, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, फर्स्ट बी एंड देन डॉक्टर। अगला वर्ड है एक्टोन। ये एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब्स आर द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज, आई एडमिटेड, बिकॉज एक प्रेपोजिशन, लास्ट का प्रेपोजिशन ऐसे चेंज होने से पूरी जो वर्ड है, जो पूरा फ्रेज है, उसका मीनिंग बदल जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा, वोकेबलरी को ऐसे क्रैम करना या वोकेबलरी को मगअप करना वो थोड़ा मुश्किल काम है अगर आप पिक्चर्स के साथ। सो दीज 2 पुलिसमैन, दे आर एक्टिंग ऑन अ क्रिमिनल। एक्टिंग उनका मतलब होता है किसी के खिलाफ कोई एक्शन लेना। सो इफ पुलिस एक्ट्स ऑन क्रिमिनल्स ऑन टाइम, criminals will be controlled, they will be behind bars। तो ये एक्ट ऑन का मतलब है एक्शन लेना, है ना, टू टेक stringent action against the criminals, एक्ट ऑन। तो इसको हम कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्ट अप। एक्ट अप और एक्ट ऑन, देखिए दोनों में कितना डिफरेंस हो जाएगा। मैंने जैसा कहा कि ये जो वोकेबलरी है, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो कॉलेज के हों, स्कूल के हों, या फिर वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ये सब के लिए वोकेबलरी है। आप चाहते हो कि अपनी कम्युनिकेशन लेवल का जो स्टैंडर्ड है उसको थोड़ा हाई किया जाए, मेंटेन किया जाए, एक बेहतर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स आप सीखें, तो आपको इन फ्रेजेस को सीखना स्टार्ट करना पड़ेगा। सो एक्ट अप का मतलब होता है टू बिहेव बैडली। तो आपका दोस्त आपके पास आता है एंड ही स्टार्ट्स एक्टिंग अप, इसका मतलब क्या हो गया, वो एक्टिंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि वो आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, लाइक ही इज एक्टिंग अप विद यू, ही इज बिहेविंग बैडली विद यू। सो एक्ट अप का मतलब होता है, जैसे कि यू कैन सी दीज 2 बॉयज, दे आर एक्टिंग अप विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं, दे आर बिहेविंग। तो इफ समवन अब्यूजेज यू, he is acting up. If you abuse someone, don't do it although, so you are acting up। ठीक है, act up का मतलब हो गया। नेक्स्ट वर्ड ओके। सो स्टूडेंट्स, एक बार इनको सभी वर्ड्स को आप रियलाइज, एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। किसी चीज़ को अबेट करना, लाइक किसी चीज़ को कम करना, अभी तक हमने जो भी सीखा है उसको थोड़ा सा हम एक सीरीज में लर्न करते हैं। सो आप अपने गुस्से को अवेट करिए। अगर आप अपने गुस्से को अवेट करेंगे, आपको एक्सपिएट नहीं करना पड़ेगा, और अगर आप गलत काम करने के लिए अबजूर करेंगे तो आप एक अच्छे इंसान कहलाएंगे। ठीक है, अगर आप अच्छे इंसान होंगे तो सोसाइटी आपको ऑस्ट्रेसाइज नहीं करेगी, और अगर आप अच्छे इंसान होंगे तो आप रेन का मज़ा ले सकते हैं, फिर चाहे वो रेन कैट्स एंड डॉग्स हो या कोई भी रेन हो, भारी बारिश से भी आप बच सकते हैं। और अच्छे इंसान आप तब कहलाएंगे जब आप किसी भी हॉट पोटैटो के बारे में बात ना करें, किसी कंट्रोवर्शियल मुद्दे के बारे में बात ना करें, स्पेशली सोसाइटी में। ठीक है, और उसके बाद आता है, क्योंकि आपकी जो पहचान है वो आपके कर्मों से जानी जाती है, आपके नाम से या फादर नेम से नहीं, आपके कर्म क्या है, इंडिविजुअली आप क्या हो, उससे आपकी पहचान जानी जाती है। सो योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एक्ट ऑन का मतलब है किसी के खिलाफ कोई एक्शन लेना, टू टेक एक्शन अगेंस्ट समथिंग। ठीक है, एक्ट अप का मीनिंग हो जाएगा टू बिहेव रूडली विद समवन। और लास्ट में, दिस इज़ फॉर यू गाइज, अगर आपको अच्छी लगी ये प्रेजेंटेशन, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, सो आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। योर सपोर्ट इज़ माई स्ट्रेंथ, योर लव इज़ माई स्ट्रेंथ, सो कीप सपोर्टिंग दिस channel Success River. Like, comment, share and subscribe. And for more information you can WhatsApp me and call me. Thank you so much. Happy learning. Bye for now.